तारीख थी 24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस का विमान 814 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स के साथ काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। विमान को चला रहे थे कैप्टन देवीसरण। जैसे ही विमान शाम के 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल होता है, अपहरणकर्ता हरकत में आते हैं। कुछ लोगों के समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में विमान पर काबू पा लिया गया और यात्रियों के साथ साथ पूरी दुनिया को भी पता चल गया कि यह भारतीय विमान हाईजैक हो चुका है। अपहरणकर्ता विमान को पाकिस्तान ले जाने की मांग करते हैं, लेकिन कैप्टन देवीसरण और उनकी टीम ने चालाकी दिखाते हुए विमान की गति को भी काफ़ी धीमा कर दिया था, ताकि भारत सरकार कोई सही फैसला ले सके। विमान चालक आतंकियों को इस बात को मनाने में भी सफल हो गए थे कि इस विमान में ईंधन काफ़ी कम है और वह केवल दिल्ली या अमृतसर ही जा सकता है। विमान लगभग 40 मिनट तक अमृतसर में खड़ा रहा। इन 40 मिनटों में रुपीन कात्याल नाम के एक यात्री को चाकू से बुरी तरह गोदकर मार दिया गया, जबकि कई और लोगों को घायल भी कर दिया गया था। और जब कैप्टन को पता लग गया कि ईंधन नहीं मिल पाएगा, तो सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट विमान को उड़ाने का फैसला करते हैं। इस एयरबस के हाईजैक होने की खबर से पूरे देश में सनसनी मच गई थी। इस हरकत को अंजाम उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने दिया था। हाईजैकिंग के कुछ ही घंटों बाद आतंकवादी अपनी मांग रख चुके थे। रात के 1:45 बजे के करीब ये विमान दुबई पहुंचा। वहां ईंधन भरे जाने के एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ। तब दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके एक दिन बाद डायबिटीज़ से पीड़ित एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। कंधार में पेट के कैंसर से पीड़ित सिमोन बरार नाम की एक महिला को इलाज के लिए सिर्फ 90 मिनट के लिए विमान से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। हाईजैक से भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं और मीडिया में आ रही खबर और दबाव बनाने का काम कर रही थी। यात्रियों के परिजन अब विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। इन सब के बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई के साथ ही 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी। अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग पर भी अड़े थे। फिर तालिबान के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग छोड़ दी और कई दिनों तक चली बातचीत के बाद 31 दिसंबर को अपहरणकर्ता 3 कैदियों की रिहाई की मांग पर आकर मान गए। सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया। कंधार कांड के वो 8 दिन आज भी एक बुरे दौर के तौर पर याद किए जाते हैं। तब न सिर्फ उन परिवारों के लोग बल्कि पूरे देश की धड़कनें थमी थी। टीवी पर अटकी निगाहें हर पल मुसीबत में फंसी जिंदगियों की सलामती की दुआएं कर रही थी। उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 आतंकियों को अपने साथ कंधार ले गए थे। भारत सरकार और आतंकियों के बीच समझौता होते ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उन्हें 10 घंटे के भीतर अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। शर्तों पर सहमति बनते ही आतंकी हथियारों के साथ विमान से उतरे और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही गाड़ियों में बैठकर तुरंत रवाना हो गए। भारत सरकार ने 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ा था, जो कि आने वाले भारत के लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदायक साबित हुए। चलिए जानते हैं कि तीनों आतंकियों ने क्या किया और यह आज कहां है। सबसे पहले बात करते हैं मसूद अजहर की। दरअसल भारत के कब्जे से छूटने के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया और इसका सरगना बन गया। मसूद अजहर ने उसके बाद भारत पर सबसे ज़्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय संसद पर हमला, मुंबई हमला, पठानकोट एयरबेस हमला और पुलवामा हमला शामिल हैं। उमर शेख को भारत में कुछ विदेशियों का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2002 में उसने अमेरिका के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख ने पर्ल की हत्या से खुद को अनजान बताया था, लेकिन वह दोषी पाया गया और उसे मौत की सज़ा भी दी गई। 18 साल से वह जेल में बंद और मौत की सज़ा के खिलाफ उसकी याचिका पर सुनवाई भी टलती जा रही थी। अहमद जरगर यह आतंकी रिहाई के बाद से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने में सक्रिय हो गया था। भारत विरोधी आतंकियों को तैयार करने में उसकी खासी भूमिका थी। क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि उस समय 176 पैसेंजर के बदले इन 3 खूंखार आतंकवादियों को छुड़ाने की जो मांग प्लेन हाईजैकर्स के द्वारा रखी गई थी, वो आगे चलकर भारत के लिए न जाने कितने मासूमों की जान लेने वाले थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।